नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। कल मामले में सहमति बनने के बावजूद देर रात से धरना लगातार चल रहा है। कल मामले में सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद धरना जारी रहा। आज सुबह आगरा रोड से लेकर खानिया तक अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मॉर्निंग वॉक की। वापस अब अपने समर्थकों के साथ चंद्रमहल गार्डन पहुंच गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। पेपर लीक मामले और सीएचए को लेकर धरना स्थल पर मंथन चल रहा है। अब आखिरकार कुछ ही समय के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि जब वे कल दौसा से जयपुर तक आक्रोश यात्रा के जरिए पहुंचे, बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा उनके साथ मौजूद थे। अभी भी काफी तादाद यहां पर बेरोजगार युवाओं की है उनके धरने में, और लगातार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी, और ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कल विधानसभा में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार सीबीआई जांच पेपर लीक को लेकर नहीं करवाएगी, क्योंकि अब आगे 8 सालों तक इस मामले को सरकार नहीं फंसाना चाहती। सरकार का तर्क है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर सरकार को सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, और ऐसे में टकराव की स्थितियां बढ़ सकती हैं। तो किस तरीके से लगातार ये धरना और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। घाट की गुणी में डॉक्टर किरोड़ी को कल उनके समर्थकों के साथ रोका गया था पुलिस की तरफ से, और कड़े इंतजाम है पुलिस के व्यापक, और तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर किरोड़ी इसके बाद वहीं पर धरने पर बैठ गए, और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल अब आगे की रणनीति क्या होगी इस बात का खुलासा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के उस जगह पर जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सीबीआई जांच करवाए पेपर लीक मामले को लेकर के, सीएचए में सरकार नियुक्तियां दे। इस बात को लेकर के भी हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सहमति जरूर बनी थी पुलिस के अधिकारियों के साथ में और डॉक्टर किरोड़ी के साथ में। उसके बावजूद भी डॉक्टर किरोड़ी का धरना समाप्त नहीं हुआ है। अरबाज इस वक्त मौजूद है राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में। खुद क्या कुछ खुलासा करेंगे डॉक्टर किरोड़ी, ये हम सीधे जान लेते हैं। अरबाज, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी? जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि कल जो पूरा बड़ा घटनाक्रम था, राजस्थान की पूरे देश की नजर जयपुर के इस आगरा रोड पर थी, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, एक बड़े हुजूम के साथ में दौसा से लेकर के जयपुर पहुंचे थे। यहाँ बड़ा जमावड़ा था पुलिस का, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, झड़प भी हुई, बातचीत हुई, वार्ता के दौर जारी रहे। उसके बाद में जो तमाम चीजों को लेकर के बातचीत निकली थी, कहीं ना कहीं इस रोड को रात को खाली किया गया, और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो खुद यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और जो सरकार से इनकी बातचीत हुई थी, सुलह का रास्ता कल निकलने की बात कही गई थी, लेकिन क्या स्थिति है, किस तरह से आप अभी? सुलह का कोई रास्ते वाली बात नहीं है। एक ज्ञापन हमने कल कमिश्नर को यहाँ थमा दिया था, और हम दरअसल में शांतिपूर्ण तरीके से सिंबॉलिक विधानसभा पे प्रदर्शन करना चाहते थे, विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, और बड़ी संख्या देखकर सरकार ने तय किया कि वहाँ नहीं जाने दिया जाए, और पुलिस ने हमको यहीं रोक दिया। आमजन को परेशानी पैदा खड़ी की पुलिस ने की, हमने नहीं की। तो उस दौरान कमिश्नर आए थे, कमिश्नर ने वार्तालाप की थे, लेकिन कमिश्नर और इन अधिकारियों से बात करने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी को खुद को पहल करनी चाहिए, क्योंकि 16 परीक्षाएं अब तक हुई हैं राजस्थान में, सबके पेपर लीक हुए हैं। आंदोलनों के बाद 10 पेपर सरकार को रद्द करने पड़े, वो भी आधे अधूरे किए। जैसे रीट का पेपर दोनों रद्द होने चाहिए, एक ही रीट का पेपर निरस्त किया। तो हमने मांग है कि सीबीआई की जांच कराई जाए इस पूरे प्रकरण में। और ये जो बाहर के राज्य के बच्चे जो ये लेके आ जाते हैं फर्जी डिग्रियां, और हमारे राज्य के बच्चों के नौकरियों को चाट रहे हैं, डकार रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए। आपको पता है प्रियंका को पकड़ा था तो वहाँ बोरे के बोरे फर्जी डिग्रियों के मिले हैं। ऐसे लोगों को रोका जाए और इस कॉकस को तोड़ा जाए।
तो सरकार प्रावधान करे कि 90% राजस्थान के बच्चों को उस रोजगार में, नौकरी में प्रावधान मिले, और इसमें हर हालत में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी के खुद लोग इसमें मिले हुए हैं। पेपर लीक में एसओजी के लोग पैसे ले रहे हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं, दोषियों को डाल रहे हैं। डीपी चारोली जिसको बर्खास्त किया, उससे आज तक पूछताछ नहीं की। मैंने आरपीएससी का स्टाफ का नाम भी बताया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी नाम बताए, मैंने कई मंत्री और एमएलएज के नाम भी एसओजी को बताया, लेकिन किसी पर हाथ नहीं डाला। बल्कि बाद में जो पेपर सेकंड ग्रेड का लीक हुआ है, उसके सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को जो है पकड़ा नहीं, वो उनको मौका दे दिया गया, जिससे वो विदेश भाग गए। तो अभी जो आज आपने सुबह बातचीत किया, आपने मंथन भी किया, आज की रणनीति क्या है? सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कोई नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ता हैं कुछ, मैंने तो सबको कह दिया था जाओ, लेकिन कुछ रुक गए। मैंने कहा था मैं जब तक सार्थक कोई वार्तालाप नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंतजार कर रहे हैं कोई सार्थक वार्तालाप होती है कि नहीं होती है। पार्टी के नेतृत्व को मैंने बता दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बता दिया है, और प्रतिपक्ष के उपनेता जी को बता दिया। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद कटारी जी की जानकारी में डाल दिया है, और अरुण सिंह जी की भी जानकारी मैंने डाल दिया है। पहले जानकारी मैं डालकर ही ये कार्यक्रम किया गया है। तो आप किस स्तर के लोगों को सक्षम स्तर पर मानते हैं? मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदार लोग हों जो आकर के यहाँ बातचीत करें? संवेदनशील होगी। आपको पता है शंभू पुजारी के प्रकरण में बाकायदा लिखित में हमें आश्वासन दिया था, 2.5 साल हो गए जिनका एग्जीक्यूशन आज तक नहीं किया। तो मुख्यमंत्री स्तर पर हमारे वरिष्ठ नेता बात करें, उन प्रमाणों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रकरण सीबीआई को दिया जाना चाहिए। अभी जो लोग हैं और भी काफी सारे जो हैं संगठन और सीएचए और नरेगा के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इनका क्या मामला? नरेगा के तो वैसे ही आगे यहीं रहते हैं। इनको नरेगा का, शहरी नरेगा का ढोल तो खूब पीट रहे हैं गहलोत साहब, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है। बेचारी झाड़ू लेके आई है, हमको काम दिला दो। और सीएचए को तो पुराना प्रकरण है जो हमने हमारे मांग पत्र में जोड़ रखा है। अभी आज कोई सुबह से कोई आपसे वार्ता को लेकर के कोई बातचीत की पुलिस ने, प्रशासन ने? डीसीपी साहब आए थे कि साहब उच्च अधिकारी बात करना चाहते हैं, तो मैंने कहा पहले हमारी पार्टी निर्णय कर रही है, वो क्या निर्णय करती है उसके बाद बात करेंगे। कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, बड़ा एक तरह से देखा जाए दल बल यहाँ मौजूद था, पुलिस भी थी, तो शाम को जो बातचीत हुई इसमें कहीं ना कहीं ऐसा संदेश दिया गया था कि आपका धरना खत्म हो गया। ना बातचीत नहीं हुई थी। क्या है, दरअसल में मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ की आवाजाही तिलक हॉस्पिटल से चल रही है। बाद में पता लगा कि चारों तरफ से रोड ब्लॉक हो गया, तो हमने ही वो पर जनता को परेशानी नहीं हो, और तुरंत 15 मिनट में उस रोड को खोल दिया था। पुलिस से कहा थे बैरिकेड हटाओ, हमारे लोग तो चले गए थे, कुछ ही लोग थे जिनको हमने यहाँ लेन में बैठा दिया। इसीलिए आज आपने हाईवे के साइड में रखा है ताकि आवाजाही कोई तरह से बाधित ना हो। आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। मेरे को खेद है इस बात का कि कल पुलिस ने आवाजाही बाधित की हमको रोकने के लिए, उसमें पुलिस दोषी है। हम इसमें हमने नहीं रोका था। हम भरतपुर से यहाँ तक चल के आए, कहीं हमने बाधा नहीं डाली जनता की आवाजाही में। अगर आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, कोई वार्ता नहीं होती है, तो आपकी आगामी रणनीति क्या है, क्या करेंगे? अभी तो मैं बैठा हूँ, बाकी रणनीति जो होती है आमतौर पर सरकार को दबाव में लाने की, वो मैं उजागर नहीं करता हूँ। फिर भी अगर खाली बैठे रहने से बात नहीं बनी, सुनाई नहीं हुई तो? ना तो खाली बैठने के बाद जब वो तूफान भी आता है जी, खामोशी के बाद तो अभी तो खामोशी में तूफान भी लाएंगे। चिंता अभी आज तो खाली शांति से बैठे रहने का। तो बिल्कुल देखिए हेमंत की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में मौजूद हैं बिल्कुल लाइव, और जो अभी की जो स्थिति थी उन्होंने बताई है कि जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पीछे मैं आपको ट्रैफिक दिखाना चाहूँगा, ये आगरा रोड है और ये गोल्डन ट्रायंगल से जोड़ता है जयपुर को। यहाँ पर जो आगरा रोड पर जितने बड़े शहर हैं, दौसा से लेकर के बांदीकुई और आगे तमाम तरह की कनेक्टिविटी है, अलवर तक भी और भरतपुर तक, तमाम लोगों को कल यहाँ पर जो है रोड जाम होने की वजह से काफ़ी परेशानी हुई थी। आज इन्होंने रोड के किनारे पर ये अपना जो है एक तरह से धरना दिया है और यहीं पर बैरिकेड लगा करके पुलिस वालों ने इनको जो है एक स्थान दिया है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जिम्मेदार नुमाइंदे जो इनको ठोस जवाब दे सकें
कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच होगी कि नहीं, एसओजी को जो इन्होंने अभी तक सबूत दिए, जिन लोगों के नाम लिए उनसे पूछताछ होगी कि नहीं, जिन लोगों को बचाया जा रहा है, बचाने वाले कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तमाम लोगों को लेकर के जो एक्शन लिया जाएगा उसको लेकर के सरकार के ऐसे नुमाइंदे जो कि ठोस एक्शन दे सकें, कोई कागज पे लिखित में बात कर सके, सरकार उस पर अमल करे, तब तो ये अपनी बात को मानेंगे, सरकार की बात को। और दूसरी तरफ इन्होंने जो राज्य के बाहर से आने वाले लोग हैं उनको लेकर के खास तौर पर ये कहा है कि जो फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं उन पर भी खास कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आज शांति से धरने पर बैठा हुआ हूँ, कोई वार्ता के लिए आता है, स्वागत है, बातचीत की जाएगी, इनकी मांगों को रखा जाएगा। और जो रणनीति को लेकर के इन्होंने एक जो है थोड़ा रहस्य जरूर कायम कर दिया है कि अगला एक्शन मेरा क्या होगा, ये थोड़ा मैंने अभी खामोशी से अपने अंदर ही इस बात को रखा, क्योंकि अगर बता दिया तो सरकार उसका प्रिपरेशन कर लेगी, लिहाजा एक सस्पेंस बना रहेगा कि किरोड़ी लाल मीणा जो यहाँ से अगला कदम क्या लेंगे। लेकिन अरबाज, सरकार की ओर से कल ही एक वक्तव्य सदन में दिया गया था, चूंकि विधानसभा चल रही है, और यह साफ कर दिया गया कि सीबीआई जांच की मांग वे स्वीकार नहीं करते और नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में साफ है कि ये टकराव अब और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार की तरफ से जो सदन में कहा गया कि भाई वो सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे, हाँ मनाएंगे नहीं, उन्होंने बोला कि भाई वो जो चल रही है जांच वो एसआईटी के स्तर पे, एसओजी के स्तर पे वही एसआईटी नहीं है, एसओजी के खुद मोहन पोसवाल को मैंने प्रमाण दे दिए, वो पैसे ले रहा है, दोषियों को बचा रहा है। और मैंने ये भी कह दिया जो भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड थी प्रियंका, फरारी में भूपेंद्र सारण से अनेकों बार मोहन पोसवाल मिला है, जो एसएजी का वांटेड था, उसकी लोकेशन लो, कार्रवाई करो। तो कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है? मैंने एक मंत्री के पीए का नाम बताया, उसको नहीं पूछा। मैंने आरपीएससी के स्टाफ का नाम बताया, उसको नहीं पूछा। ना किसी मंत्री से पूछताछ की, तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो सिवाय सीबीआई के कुछ रास्ता बचता नहीं है। अब वो नहीं मान रहे, बात सही है, लेकिन मनाएंगे, मनाने का रास्ता खोजेंगे। कैसे माने सरकार? मनाने का रास्ता खोजेंगे। अरबाज, डॉक्टर साहब से हम ये भी जानना चाहते हैं अरबाज कि आखिरकार जी अरबाज ये भी जानना चाहते हैं कि कल ही सदन में शांति धारीवाल ने कहा कि जब विपक्ष बात तो करता है कि ये नाम है वो नाम है, सबूत दीजिए, और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप जब भी सबूत लेकर के आएंगे किसी के खिलाफ तो उस पर कार्रवाई भी होगी और हम इसमें पूरे एक्शन भी लेंगे। तो आखिर विपक्ष सबूत क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ एक नाम बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि आपके पास अगर सबूत है उनके खिलाफ तो पेश कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत वाजिब आपने बात कही। देखिए जिस तरह की जो कंडीशन थी, अभी इन्होंने यही कहा कि एसएजी को जो हिंट्स दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, उनको लेकर के सिर्फ नाम उजागर करने पर और सबूत नहीं देने पर सरकार ने कल भी सवाल किया। और उससे पहले भी लगातार जो सरकार की ओर से प्रेस वार्ता होती रही है मंत्रियों की, उन्होंने इस बात को कहा है। आपने जो है आरोप तो लगाए लेकिन सबूत नहीं दिए, इस बात को लेकर के सरकार कौन कहता है सबूत नहीं दिए? किस तरह के दिए? मीडिया के सामने ही सबूत दिए थे। मैंने सबूत दिया था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ रीट का। मैंने डीपी जारोली का नाम लिया, प्रदीप पारासर का नाम लिया, रामकृपाल मीणा का नाम लिया। वही चीज नाम सभी के लिए, लेकिन उनके सबूत क्या है? सबूत दिए जब तो बर्खास्त हुए, सबूत दिए जब रामकृपाल मीणा गिरफ्तार हुआ, प्रदीप पारासर गिरफ्तार हुआ, तो आपने डीपी जारोली को क्यों छोड़ दिया जहाँ लिंक बनता? सबूत दिए मैंने मोहन पोसवाल के, तो उससे पूछताछ नहीं हुई। सबूत दिए मैंने आरपीएससी के स्टाफ के, सबूत दिए मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, किससे पूछताछ हुई है? तो बस वो मैंने भूपेंद्र सारण के भी दिए और सुरेश ढाका के भी दिए। मैंने महेंद्र बिश्नोई का नाम बताया, वो है, उसने हैक किया, सारे प्रमाण दिए साहब। ऐसा नहीं है हम बिना प्रमाण कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? मेरा आरोप 100% सही है। आपको पता है शुरू जब मैंने आरोप लगाए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली पर, तो उसने इस्तीफा तक की धमकी मेरे दे दी थी लेने की, अगर हो तो नहीं तो इस्तीफा दे दें। मैंने प्रमाण दे दिए, सरकार ने उनको बर्खास्त किया, लेकिन उसको पूछा नहीं, कहानी को आगे नहीं बढ़ाया अभी भी। लेकिन लगातार उनका आक्षेप यही है कि सब जो है किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगाते हैं, सबूत नहीं देते। अरे साहब, बिना सबूत तो मैं यहाँ बैठा ही नहीं हूँ। हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर के कहा था कुछ सबूत
ने मेरे को तो हाई कोर्ट की तो जानकारी है नहीं, मैं हाई कोर्ट गया नहीं, कुछ लोग भाई गए होंगे, लेकिन ये हर पेपर के सबूत रीट के मेरे पास हैं, सब इंस्पेक्टर के मेरे पास है, सिपाहियों का जो भर्ती है उसका मेरे पास है, आरएस के मेरे पास सबूत है, और सेकंड ग्रेड टीचर के पुख्ता सबूत है सर। लेकिन वो एसओजी वाले ना तो उसको गंभीरता से ले रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर। आप ये बताओ, पुलिस खुद मानती है कि सेकंड ग्रेड टीचर का जो बस आई थी 21 को भर के आई खाली लौटी, 22 को भर के आई खाली लौटी, 24 को भर के आई खाली लौटी, यानी कि तीनों दिन के पेपर लीक हुए हैं। और जब तीनों दिन को पेपर लीक हो तो तीनों पेपर को रद्द क्यों नहीं कर रहे? ये तो प्रमाण है, पुलिस मान रही है, क्यों नहीं कर रहे? उन्हीं की पुलिस मान रही है कि तीनों दिन भर के आए, पेपर पढ़ाए गए। जी बिल्कुल। तो देखिए हेमंत, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सबूतों के रूप में अगर देखा जाए जी, जो पेश करने हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जो भी जानकारियां हैं, सबूत हैं, वो पेश किए। किसी पे भी आरोप इन्होंने खाली बिना सबूत के नहीं लगाया है। लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार हैं, जो एजेंसी है जांच वाली, वो इन चीजों को लेकर के गंभीर नहीं है। अरबाज, एक सवाल हम और जानना चाहते हैं यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कि आखिरकार उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम के अलावा ऑनलाइन एग्जाम में भी भारी तादाद में फर्जीवाड़े की बातें कही हैं। उनको लगता है कि इसमें ऑफलाइन को लेकर के तो सरकार ने कुछ हालांकि हद तक कार्रवाई की गई, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जो फर्जीवाड़ा धांधली हुई है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर और ज्यादा एक्शन होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल आपने किया। देखिए, आपने ऑफलाइन एग्जाम के साथ साथ ही ऑनलाइन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठाया। ये पूरा क्या मामला है? मैंने टीसीएस कंपनी के हेड जो भुवनेश भार्गव हैं, उसने कैसे कैसे ऑनलाइन को लीक किया। मैंने उसमें सिपाही जो परीक्षा थी, अकेले ओम कोठारी जो इंस्टीट्यूट है कोटा का, उसके अकेले के 266 550 में से 266 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। मैंने उनकी लिस्ट दी, वो सीबीआई जांच कर रही है, उसकी सीबीआई ने उसके कारण उसको रोक दिया। और सारे वेंडर्स के नाम बताए कौन कौन पेपर गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उन ऑनलाइन फर्म के नाम बताए जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में ब्लैक लिस्टेड हैं हरियाणा के, और वो लोग उन्होंने यहाँ सेंटर खोल लिए और हरियाणा, पंजाब के लोगों को चॉइस दिला के उनका वो सिलेक्शन करा रहे हैं। हमारे बच्चा यहाँ का जो है रोता फिर रहा है, तो मैंने उनके भी प्रमाण दिए हैं, बाकायदा एक एक का लिस्ट भी दिया। जैसे JRF है ना, JRF में बीकानेर के JRF, जैसे नेट होता है वैसे JRF होता है, तो उसमें अकेले एक ही संस्थान के 20 बच्चे टॉपर हैं, एक ही के। तो ये तमाशा हो रहा है, ऑनलाइन भी पूरे बड़े पैमाने पर बिक रहा है। ये पूरा जो नेक्सस है, इसके पीछे कौन है इन तमाम चीज़ों के पीछे? वही सरगना, सुरेश ढाका, महेंद्र बिश्नोई, भूपेंद्र सारण और कुछ बड़े अधिकारी, कुछ MLA इसमें शामिल हैं। MLA 6 MLA शामिल हैं। आप देखिए कि हेमंत, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर भी ये बड़े सवाल लगाए गए हैं। जी फिलहाल आप देखेंगे कि चारों तरफ जो लोगों की आवाजाही है और तादाद है, संख्या है, लगातार बढ़ती जा रही है इनके समर्थकों की। और सुबह का नाश्ते का दौर चल रहा है, केले और सेब के साथ में ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इनका सीधा सा एक सवाल है सरकार से कि मेरी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक सीबीआई से जांच को लेकर के रास्ता साफ नहीं किया जाएगा, सक्षम स्तर के जो मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो आकर के वार्ता करके ये नहीं कहेंगे कि किस तरह से जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो दोषियों को सज़ा दी जाएगी या जो जांच है सीबीआई को दी जाएगी, और किस तरह से राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है सख्ती की जाएगी ताकि प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को मौका मिले। तो उन चीज़ों को लेकर के इनके बुनियादी सवाल हैं। और कल जो पूरा घटनाक्रम सियासी शुरू हुआ था वो आज भी जारी है, लगातार जारी है। सीधे तौर पर इन्होंने अपने पार्टी के जो आला कमान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, तमाम जिम्मेदार लोगों को भी जानकारी दे दिए। और पीछे आप देखेंगे कि पुलिस ने भी बैरिकेटिंग को थोड़ा मजबूत करना और तैयारी करना और अपनी आवाजाही बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हालात आप ये मान करके चलिए कि कल जैसे फिर से क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने सीधे तौर पर चेताया हुआ है कि वो आज रास्ता नहीं रोकेंगे, लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने की अपनी जो तैयारी है उसको लेकर के कुछ ना कुछ
अरबाज चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और फिलहाल इस मामले को लेकर के अब टकराव बढ़ने के आसार है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है और उन्होंने ये साफ कर दिया है न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कि वे तब तक यहां से धरने से नहीं उठेंगे जब तक जिम्मेदारों से उनकी कोई बात नहीं हो पाएगी। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में सीधे और जहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने सुन लेते हैं। कमजोरों की ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। अंतिम पहरा राहुल गांधी जी के संदेश में, कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रति प्रगति के लिए समर्पित है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोना हो या फिर आजाद देश को सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक ऊंचाइयों पर ले जाना हो, कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज फिर भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने एकता और भाईचारे का संदेश घर तक ले जाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। तो यही मैं सवाल मेरा ही आप सब इस अभियान का हिस्सा बने और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दे जहां हर भारतीय के पास अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने के समान अवसर हो। श्री राहुल गांधी जी का ये पत्र। श्री राहुल गांधी जी ने कल 26 जनवरी से आज मैं अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बात कर रही हूं, तो उसी ठीक समय देश के हर राज्य की हर राजधानियों में ठीक आज ही के दिन, आज ही के समय हमारे दूसरे प्रवक्ता भी पूरे देश को मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी दे रहे हैं। 30 जनवरी हम चाहते तो थे कि 26 जनवरी को ये यात्रा कश्मीर में झंडा सलामी के बाद अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़े, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। लेकिन किन्हीं कारणों से 26 जनवरी नहीं, 30 जनवरी अब वो दिन है जब कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा अपना पूरा करके, वो दिन शहादत का दिन है। वो दिन हमारे प्यार से कहे जाने वाले बापू महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है 30 जनवरी। तो पूरे देश में 30 जनवरी को हम लोग, जो हमारा जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस मुख्यालय है, वहां महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर, पूरे देश के हर मुख्यालय पर बापू को श्रद्धांजलि देकर, तिरंगा झंडा को सलामी देते हुए ये यात्रा संपन्न होगी। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से अगले 2 महीने तक, 26 मार्च तक, अब हर राज्य में जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर नीचे तक जाएगा। राजस्थान के अंदर मैं एक बार फिर से अवसर मिला है तो राजस्थान की इस पवित्र धरती से, वीरों की इस भूमि से, किसानों की इस भूमि से सबका धन्यवाद करती हूं। जब ये यात्रा हमारी राजस्थान पहुंची तो पूरे 18 दिन भारत जोड़ो यात्रियों को, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को राजस्थान के लोगों से भरपूर प्यार, स्नेह और समर्थन मिला। 517 किलोमीटर का ये सफर मात्र राजस्थान के अंदर कवर किया गया, जिसमें 6 जिले रहे। तो एक बार अवसर है तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। आज ये यात्रा कश्मीर में पहुंच चुकी है। आज हमारा 131वां दिन है और 3900 किलोमीटर का सफर आज पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी। अब कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो अभियान को और अधिक व्यापकता प्रदान करने के लिए समूचे देश में 26 जनवरी से 26 मार्च तक जन संवाद कार्यक्रम, जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, चलाएगी, जिसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करेंगी।
इस अभियान के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी 6 लाख गांव, हमारे 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 10 लाख मतदान बूथों तक पहुंचकर श्री राहुल गांधी जी का जो संदेश है और मोदी सरकार की जो नाकामियों की चार्जशीट जो है, जो 9 साल का इनका कुशासन रहा, उसकी चार्जशीट पहुंचाना हमारा मकसद रहेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ सिर्फ आपको। महंगाई इस पूरी यात्रा में सबसे कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा को आप सुन रहे थे राजधानी जयपुर के पीसीसी मुख्यालय से। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।